दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था क्रिएट वॉच लिस्ट। भी ज़ीरोधा के अंदर आप कोई भी वॉच लिस्ट कैसे बनाते हो, उसको एडिट कैसे किया जा सकता है। किसी भी स्टॉक को अगर आपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है या फिर स्टॉक को ढूंढना है किसी भी शेयर्स को, तो कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया था। स्टॉक को बाय और सेल कैसे करना है वो भी बता दिया था। पोजीशंस होल्डिंग क्या चीज़ है, और ये काफ़ी सारी बातें जो हैं मैंने आपको बता दी थी। और वो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको ज़ीरोधा के बारे में बताई थी। ज़ीरोधा अकाउंट डीमेट अकाउंट है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, मैंने आपको ज़ीरोधा के बारे में बता रहा हूँ। तो जो ब्रोकेज हैं हमारे पास वो बहुत सारे हैं, अलग अलग कंपनीज़ के हैं। तो अपस्टॉक है, एंजल वन है, दन है, पेटीएम है, तो बहुत सारे हैं। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा केयरफुली कि देखो, जैसे अगर हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो गाड़ी तो कोई भी हो तो हमें थोड़ा बात तो क्लियर हो ही जाती है, हाँ भी इस तरीके से गाड़ी को हम चलाते हैं। तो वो सेम चीज़ें यही हैं। फीचर ऑप्शंस आपकी ये रहेंगे। जैसे इसमें वॉच लिस्ट है तो वहाँ पे वॉच लिस्ट का मतलब यही है, स्टॉक सेल या बाय है तो वहाँ पे मतलब भी यही है। तो आप अकाउंट मतलब डीमेट अकाउंट किसी भी ब्रोकेज का ओपन करोगे या उसमें ट्रेड करते हो तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी होगा कि फीचर्स लगभग सेम होते हैं। थोड़ा सा उसे समझ के आप किसी को भी ऑपरेट कर सकते हो। तो आगे दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा ज़ीरोधा के बारे में कि अकाउंट के अंदर कुछ मेन आपको जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है नॉर्मल हमारी बिगिनर्स के लिए भी, हमें और क्या कुछ इसमें सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, वो सारी सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पे आज बताऊँगा कि स्टॉक्स को बाय और सेल के साथ साथ आप अपना प्रॉफिट और लॉस कैसे चेक कर सकते हो, या कुछ नॉर्मल्स हमारी और भी सेटिंग्स वगैरह हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपना ओपन कर लिया है ज़ीरोधा का अकाउंट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो बात करते हैं फर्स्ट एचडीएफसी बैंक की। तो यहाँ पे क्या फ़ीचर्स ओपन है, जैसे आप इस पर क्लिक करके ओपन करोगे तो मैं इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। मैंने आपको बाय सेल करना बता दिया था। और व्यू चार्ट्स के बारे में डिटेल वीडियो आपको मैं आगे बताऊँगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे मार्केट डेप्थ आता है। मार्केट डेप्थ में क्या चीज़ होती है कि देखो यहाँ पे अलग अलग प्राइस लग रहे हैं। बिड मतलब क्या प्राइस चल रहा है, वो नीचे प्राइस देखो, वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी, अलग अलग वैल्यू है। और ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑर्डर के अंदर किसी ने बोला हुआ है 1432 रुपये के हिसाब से मुझे 10, यहाँ अलग अलग देखो वो चेंज हो रहा है। तो क्वांटिटी के हिसाब से वो दिखा रहे हैं। और यहाँ पे ये ऑफ़र आ रहे हैं, मतलब सेल आ रहा है। सेल का मतलब हो गया भी लोगों ने अलग अलग प्राइस पे बोला हुआ है कि किसी को 1432 रुपये में बाय करना है और किसी ने यहाँ पे बोला नहीं मुझे 1433 रुपये में सेल करना है। तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखो ना टोटल के अंदर, तो यहाँ पे देखो 9,50,000 पर्सन है जो इसको बाय करना चाहते हैं, और यहाँ पे 11 लाख प्लस पर्सन है जो इस स्टॉक को सेल करना चाहते हैं। तो मतलब ऑल ओवर आपको यहाँ पे क्या डिटेल बताता है कि कितने लोग बाय करना चाह रहे हैं स्टॉक्स को और कितने सेल करना चाह रहे हैं। ये इंट्राडे में चल रहा है दोस्तों। और कुछ इसमें वैसे भी होंगे जो लंबे टाइम के लिए इसको बाय कर रहे होंगे, लेकिन मोस्टली यहाँ पे भी एट प्रेजेंट इंट्राडे वाले भी हो सकते हैं। तो अगर शो डेप्थ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे टोटल आपको 20 नंबर तक आपकी वैल्यू दिखाई देगी भी, कितने पर्सन आप यहाँ पे देखो अलग अलग ऑर्डर लगे हुए हैं प्राइस पे, और कितने कितने क्वांटिटी मतलब मात्रा, एक पर्सन इतने इतने इसको बाय करना चाहता है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो नेक्स्ट दोस्तों इसके आगे चलोगे तो ओपन प्राइस यहाँ पे देखो, ओपन वैल्यू 1453 रुपये आज ओपन हुआ है। और कल का प्रीवियस क्लोज मतलब कल जो ये स्टॉक था वो 1444 रुपये पे क्लोज हुआ। तो आज इतने रुपये पे ये मतलब उससे प्लस ओपन हुआ है। और नेक्स्ट जो नेक्स्ट हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम इतने परसेंट इसमें अंदर ट्रेड कर रहे हैं। और एवरेज ट्रेड प्राइस लगभग इस प्राइस पे सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रही है। और लास्ट क्वांटिटी जितनी भी सेल बाय हो रही है वो नीचे यहाँ पे मेंशन शो होता रहता है भी इतने परसेंट अप्लाई और शो कर रहे हैं। और लास्ट डेट टाइम वगैरह, लास्ट यहाँ पे टाइम वगैरह बताता रहता है। लोअर सर्किट और अपर सर्किट के बारे में भी आप आगे से और अच्छी से सिखाऊंगा। लेकिन ये होता है मिनिमम यहाँ से इससे डाउन जाने के चांस बहुत कम है और इससे अप जाने के चांस आज की तारीख में तो बहुत कम है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप ऊपर आओगे तो नीचे लिखा था फंडामेंटल। आप फंडामेंटल पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो गया। तो फंडामेंटल में दोस्तों यहाँ पे आपको इस स्टॉक के बारे मतलब इस कंपनी के बारे में ऑल ओवर सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं। तो फिलहाल इसको सीखने के लिए तो बहुत आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मेनली यहाँ पे आप एक चीज़ हाईलाइट्स कर सकते हो। देखो यहाँ पे मार्केट कैप, तो इस कंपनी जो एचडीएफसी का बैंक है वो कितने करोड़ की एक कंपनी है उसकी डिटेल आ गई है। बाकी ऊपर आप और भी चेक करोगे तो यहाँ पे इवेंट्स हैं या उसके बारे में कुछ न्यूज़ आ रही है, जहाँ जहाँ क्लिक करोगे तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशंस मिलती जाएगी। तो इसके लिए आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा
अलग से आपको एक मैं इसकी डिटेल बताऊंगा। ये लॉन्ग टर्म व्यू के लिए बहुत ज़रूरी है, जब इसको समझोगे तो ही आप आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम कर सकते हो। बैक किया। सेकंड आता है टेक्निकल्स। टेक्निकल आज की डेट के लिए बहुत बेस्ट है। देखो यहाँ पे देखो वैसे तो टेक्निकल सीखने में टाइम तो आपको पता है बहुत सारा दोस्तों लगाना है, लेकिन नॉर्मली आज क्या कह रहा है, आज देखो ये ग्रीन बार है, ये हमारी रेड बार है, तो मतलब ये रेड बार में है, तो आज मतलब बैंक डाउन चल रहा है। अगर ये ग्रीन साइड में होगा तो एक हम सोच सकते हैं कि आज HDFC बैंक का जो स्टॉक है वो अप साइड जा रहा है। तो बाकी इनके बारे में डिटेल्स तो धीरे धीरे आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तो मैं आपको बताता रहता हूँ। और यहाँ पे मैं ये चीज़ दिखाता हूँ आपको कि ये वाकई डाउन जा रहा है। तो देखो माइनस में है 10 रुपये, तो इसलिए वहाँ पे उसमें दिखा रहा है। ऑप्शन सेंस के बारे में भी नॉर्मली बताना तो बहुत मुश्किल होगा दोस्तों, ये किस तरीके से प्रोसेस होगा, क्योंकि बहुत बड़ी ऑप्शन है ये भी, इसके बारे में इसको समझना सीखना। तो आज मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दी है, और आगे चार्ट्स के बारे में आपको पूरी मैं एक डिटेल वीडियो बताऊँगा कि चार्ट्स के अंदर काम कैसे क्या प्रोसेस होता है वो। तो नॉर्मली आज मैंने आपको ये इस चीज़ के बारे में डिटेल बता दी है। अच्छा, आफ्टर दैट दोस्तों यहाँ पे आता है आपके पास ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि ओपन जो आप लगाओगे जो आपके अप्लाई हो सकता है, प्लस GTT ऑर्डर। GTT ऑर्डर दोस्तों सबके लिए बेस्ट है जो पर्सन ज़्यादा बिजी रहता है। बिजी मतलब वो ऑफिस वर्क में कर रहा है या कहीं भी बाहर है, तो उसके लिए देखो दोस्तों पहले तो आपको सीखना समझना तो पड़ेगा कि मुझे कब एंट्री करनी है और कब एग्ज़िट करना है। तो जब आप सीख लोगे समझ लोगे तब आपका GT ऑर्डर है जो उसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, मैंने HDFC बैंक पे गया, स्क्रॉल किया, तो यहाँ पे आपको दिखा होगा, यहाँ पे देखो दोस्तों क्रिएट GTT ऑर्डर। तो मैंने क्या, मैंने इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लिया। इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। तो अब इसमें क्या है दोस्तों, सपोज़ करो कि मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ, अपनी जॉब पे चला गया, कहीं घर से बाहर जा रहा हूँ, और मेरा मानना ये है कि अगर मुझे जो हमारा ये HDFC का प्राइस आज चल रहा है वो 1434 रुपीज़ चल रहा है, मतलब 1434 रुपये चल रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये मुझे अगर 1420 रुपये में मिल जाए तो मैं इसको ख़रीदूँगा, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा है, समझा है, मेरी स्टडी की हुई है मैंने। हाँ भी इस रेट पे मैं इसको बाई कर रहा हूँ। देखो हम कोई चीज़ बाज़ार से लेते हैं तो हम कहते हैं भी हाँ सस्ता मिले या इस प्राइस पे मिलता तो मैं ले लेता हूँ। तो सेम यहाँ पे भी मैंने कहा कि मुझे सस्ता मिलता तो मैं इसको बाय कर लेता हूँ। लेकिन अब मैं सारा दिन इसके आगे ऐसे इसको सिस्टम को या अपने मोबाइल को ऑन करके नहीं रख सकता भी कभी 130 पे और मैं इसको बाय करूँ या 20 पे है। तो उसके लिए आपका GTT ऑर्डर है। तो फर्स्ट लिखा हुआ यहाँ पे टाइप बाय, मैंने कहा इसको बाय करना है सिंगल, मतलब मुझे एक ही काम करना, मतलब बाय करना भी, सेल की कोई कंडीशन नहीं तो हम सिंगल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आ गया ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस क्या करता है दोस्तों, ट्रिगर प्राइस का मतलब हो गया कि जैसे मैंने यहाँ पे ट्रिगर कर दे, मतलब उसको टच कर दे, ठीक है। तो मैंने कहा भी मुझे 1420 रुपये लगा दिए मैंने कहा जब भी ये अपना HDFC बैंक 1400 रुपये पे आ जाए, 1400 रुपये पे आ जाए, तो CNC देखो लॉन्ग टर्म है, वन डे के ऊपर तो काम नहीं होगा। लिमिट ऑर्डर मैंने लगा दिया, मुझे कितने स्टॉक क्वांटिटी, कितने स्टॉक बाय करने हैं, तो कितने स्टॉक आपको बाय करने हैं, तो 1 2 3 जैसे भी आप चाहोगे, तो वो आपकी यहाँ पे क्वांटिटी में लिखा जाएगा। आपको एक पीस करना है, सॉरी एक स्टॉक सेल बाय करना है या 10 करने हैं, तो क्वांटिटी आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। दूसरा नेक्स्ट आ गया आपका यहाँ पे प्राइस। तो प्राइस क्या है 1500 ये लिखा हुआ है, और मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मैंने क्या बताया, मैंने कहा नहीं मुझे ये बाय करना है 1400 रुपये के हिसाब से। मैंने कहा जब 1400 रुपये पे आ जाए तो फिर मेरा बाइंग प्राइस क्या होना चाहिए, मैंने कहा मेरा बाइंग प्राइस होना चाहिए 1399, और मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। तो ये दोस्तों ये मेरा ऑर्डर लग चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वापस अपने ऑर्डर बुक पे आऊँगा, ये रही मेरी ऑर्डर बुक, और मैंने ऑर्डर बुक पे क्लिक किया। तो ये देखो GTT के अंदर एक HDFC का ऑर्डर लग चुका है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे लग चुका है 1400 रुपये, और यहाँ पे LTP क्या लिखा हुआ है, जो करंट प्राइस चल रहा है वो 1433 रुपये चल रहा है। अब जैसे ही ये घट के नीचे 1400 रुपये आएगा तो वो वहाँ पे मेरा ऑर्डर जो मैंने लगाया हुआ है, ये मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब जितने स्टॉक मैंने बोले हैं, एक स्टॉक बोला तो एक स्टॉक मेरा ऑटोमेटिकली बाई हो जाएगा।
तो इस तरीके से दोस्तों आपको रेगुलर सिस्टम के पास नहीं बैठना पड़ेगा, अपने फ़ोन को ऑन नहीं करना पड़ेगा, जब भी ये रेट पे आएगा तो ये बाय हो जाएगा। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, डिलीट। सेकंड फीचर में जाता हूँ वापस, मैं HDFC में आया, मैंने क्रिएट GTT पे क्लिक किया, ये है सेल प्राइस। मुझे अब अगर बेचना है तो बेचने के लिए सेम वही आप कर सकते हो, जैसे आपने बाय तो कर लिया दोस्तों, को सेल करना चाहता हूँ। मैंने कहा जब भी ये 1450 रुपये में आए, सेम CNC रहेगा, लिमिट ऑर्डर रहेगा, जब भी आपको सेल करना है, क्वांटिटी आपने एक खरीदे थे या 2 खरीदे थे वो, और प्राइस कितना दोस्तों, अगर 1450 रुपये पे वो टच कर दे तो मैंने कहा आपको प्राइस थोड़ा अप या डाउन ही रहेगा दोस्तों, सेम प्राइस तो आप क्या डालोगे, और इसको अप्लाई कर दो। तो दोबारा आप अपने ऑर्डर बुक में जाओ, GT में देखो, आपका वो ऑर्डर यहाँ पे शो हो गया। अभी करंट प्राइस 1432 चल रहा है, लेकिन 1450 जाती है, आपने जो बाय किया था वो सेल हो जाएगा। अब आप दोनों को एक ही प्रोसेस में करना चाहते हो तो वापस आपको HDFC बैंक में आना है, अप साइड स्क्रॉल करना है, क्रिएट GTT में जाना है, और यहाँ पे सेल में आके OCC पे क्लिक कर दो, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका दोनों अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट है ट्रिगर प्राइस, आप कितना ख़रीदना चाहते हो, तो मैंने कहा मुझे ये कम से कम 1400 रुपये पे जब भी ट्रिगर हो तो एक क्वांटिटी मेरी 1399 में बाय हो जाए। और सेकंड आगे ट्रिगर टारगेट, आप कितने पे बेचना चाहते हो, तो मैंने कहा जब भी ये 1460 रुपये पे चला जाए, साथ में यहाँ पे आपकी परसेंटेज दिखा रहा है कितने परसेंट आपका प्रॉफिट आप मांग रहे हो, ठीक है। तो क्वांटिटी सेम आ गई, तो 1460 था, मैंने कहा जब भी 1460 को टच करेगा तो 1461 पे मेरा सेल हो जाएगा। दोस्तों ये था GTT ऑर्डर के बाद हमारे पास आता है बास्केट क्या काम करती है दोस्तों, फिलहाल अभी आपको जरूरत नहीं है। बास्केट में क्या होता है कि जैसे हम मान लो कुछ स्टॉक खरीदते हैं, मान लो 1000 स्टॉक खरीदते हैं तो वो सिंपली बाय हो जाती है। अगर वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम 10,000 बाय करते हैं तो सिंपली बाय नहीं हो पाएंगे या सेल नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए भी बास्केट ऑर्डर लगाना पड़ता है। मतलब एक बास्केट में 1000 या 10,000 पे अलग अलग रेशो है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो इकट्ठा करके स्टॉक्स को बाय और सेल किया जा सकता है। फिलहाल अभी आपको दोस्तों इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी। और नेक्स्ट आता है हमारे पास SIP सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। अगर अभी कुछ फ़िलहाल आप स्टॉक मार्केट में अगर नए हो तो अभी तो सिंपल आप समझो, लेकिन आगे जाके मैं SIP के ऊपर आपको पूरी डिटेल दूंगा, पूरी डिटेल दूंगा। लेकिन हल्का सा मैं हिंट देता हूँ कि SIP एक आप आज एक छोटा सा ऐसे पौधा लगा दो तो आपके बच्चों के लिए टाइम टू टाइम ये बहुत बड़ा पेड़ बन के तैयार कर देगा। ये SIP में सबसे बड़ा गुण है। तकरीबन ऑर्डर वगैरह मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, पोर्टफोलियो में पोजीशंस वगैरह बता दी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी ट्रेड क्या क्या आपने की है, वो कैसे पता लगेगा, और कितना आपका प्रॉफिट है और कितना आपका लॉस है, वो सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आपकी ID लिखी हुई है, ID पे क्लिक करके इसको ओपन करो। दोस्तों जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे लिखा आता है फंड के अंदर आपके पास कितना अकाउंट डिटेल है वो सारा आ जाएगा। जैसे आप फंड पे क्लिक करके कैसे आपका फंड आ जाएगा, जितना भी आपके पास फंड है। और व्यू स्टेटमेंट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल आ जाएगी। आप इसे ओपन करो तो यहाँ पे लिखा था इक्विटी, आप क्लिक करो, कब से टाइम पीरियड वो सारा आप जैसे आपको चाहिए, लास्ट 7 डे 10 डेज आप सर्च करोगे, जितने भी आपने फंड बाय या सेल किया हुआ वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मेन सेटिंग आती है आपकी ऐप कोड। तो फिलहाल जो प्रोफाइल के अंदर आप क्लिक करोगे तो आपकी सारी प्रोफाइल से ओपन होकर आ जाएगी। आपका पैन कार्ड, आपकी डिटेल जो भी आपने किया हुआ है वो लॉग आउट से आप सिंपल लॉग आउट कर सकते हो। सेटिंग की बात करते हैं तो सेटिंग में क्या चीज़ है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ इनके अंदर मैंने इसको स्क्रॉल डाउन किया है, यहाँ पर सिर्फ एक फ़ीचर आपके पास आता है ये वाला। जो आप चार्ट्स देखोगे ना, मैं आपके लिए वीडियो में बताऊंगा भी चार्ट्स कैसे स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ आपने ये अप्लाई करना। अगर 2 फीचर्स है इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हो, मैंने 1.0 अप्लाई किया हुआ। अगर चार्ट IQ देखना चाहते हो तो देखने का जो नज़रिया है वो सिंपल ट्रेडिंग व्यू है। तो रिवर्स में वापस, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है ट्रेड बुक में क्या चीज़ होगी भी, जितनी भी आपने ट्रेड अप्लाई की हैं, आपने स्टॉक्स खरीदे हैं या बेचे हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो थोड़ी प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पे आ गए दोस्तों। तो फर्स्ट यहाँ पे आता है इक्विटी, आप क्लिक करोगे तो यह लिखा आता है इक्विटी सेगमेंट। तो यहाँ पे इक्विटी में आप क्लिक करोगे तो देखो अलग अलग फीचर है। बी स्टार्टिंग में देखो आप काम करें इक्विटी क्या होता है, जैसे नॉर्मल आप स्टॉक सेल और बाय करते हो, दैट्स इट। बाकी तो अभी ये डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और प्लस
यहाँ पे आपके टाइम पीरियड आ गया। आप किस टाइम पीरियड टाइम रेंज में आप अप्लाई करना चाहते हो ये आ जाएगा। तो मुझे लास्ट 30 डे का देखना, जैसे मैं क्लिक करके अप्लाई करूँगा तो जितने भी मेरे ये ट्रेड्स हैं वो सारी सारी यहाँ पे आ जाएगी, जितनी भी शीट्स अलग अलग है। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आता है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप अपना प्रॉफिट और लॉस चेक करना चाहते हो तो इसके लिए दोस्तों इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो ये धीरे धीरे ओपन हो जाएगा। तो सेम उसमें मैंने कहा इक्विटी ओपन हो गया, इस तरीके से आ जाएगा। पीएल लिखा हुआ है, इक्विटी पे मैंने क्लिक किया तो ये आ गया। तो इक्विटी में सेम फर्स्ट आ गया आपका सेगमेंट में जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो वही आ रहा है, फ्यूचर, करेंसी, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड। अभी आप स्टार्टिंग है तो इक्विटी जैसे जैसे आप आगे करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको भी समझ आती जाएगी। इक्विटी में क्लिक कर दिया और पीएल के अंदर क्या लिखा हुआ है, कंबाइन। मैंने कहा जो जो मैंने सेल कर दिए हैं वो मेरी होल्डिंग पोजीशन नहीं दिखानी। और डेट रेंज आ गई यहाँ पे 7 डेज़, 30 डेज़। मैंने कहा लास्ट 30 डेज का दिखा दो। जैसे मैं क्लिक करके इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये ओपन हो गया आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों वो पूरी डिटेल दिखा देगा। देखो रिलीज़ आपने 3.5K का रिलीज़ कर लिया है और इसके ऊपर जो चार्जेस वगैरह लगे हैं वो ये लगाए हैं। अब क्रेडिट डेबिट जो भी हुआ है और प्लस आपका ये प्रॉफिट चल रहा है। नीचे जितनी भी आपने ट्रेड की हुई है वो सारी की सारी यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। ऑल ओवर आप, मेरा तो ग्रीन ही है दोस्तों, ये नॉर्मल अकाउंट मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। मैंने बता दिया है, इससे ज़्यादा आपको अभी ज़रूरत नहीं है। ट्रेड बुक में वो प्रॉफिट एंड लॉस दे सकते हो। टैक्सेस वगैरह की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी नॉर्मल सेटिंग्स हैं और लॉग आउट वगैरह करना चाहो, ऑर्डर्स वगैरह। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मेन ऑप्शंस आपको बता दिए हैं किस तरीके से क्या होगा। अगर आप फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।